मैं प्रशांत इलेक्ट्रो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रॉस मीटरिंग। बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं। मैं बात किसी की राय, किसी के विचार की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एज पर द रेगुलेशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने लोगों को प्रोवाइड करी है। मैं उसके बेहाफ पे आपसे बात करने वाला हूं। तो अपनी हम वीडियो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। द पॉइंट इज ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, व्हाट इज ग्रॉस मीटरिंग? अगर हम रेगुलेशंस को पढ़ें, उसमें ग्रॉस मीटरिंग की जो डेफिनेशन लिख रखी है वो है, ग्रॉस मीटरिंग इज द मीटरिंग अरेंजमेंट इन विच द एंटायर एनर्जी generated by the solar power system is injected to the grid. I'm repeating again. एक ऐसा मीटरिंग अरेंजमेंट जिसमें हमारे सोलर पावर प्लांट से बनाई हुई सारी बिजली, सारी एनर्जी ग्रिड में इंजेक्ट की जाती है। मैं इसको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। लेट अस सी हियर। These are panels. Here it is on-grid inverter. और ये ग्रिड में हमने यहां पे इसको दे दिया। ये हमारी ग्रिड है, हमने ग्रिड में दे दिया और यहां पे हमने मीटर लगा दिया। दिस इज ग्रॉस मीटर। अभी हमारी यूसेज की कोई बात नहीं आई है, अभी हमारे यूज करने की कोई बात नहीं आई है। यहां पर क्या है, सारी एनर्जी जो हमारा ये पीवी प्लांट है जो बना रहा है, वो सारी एनर्जी हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू, हमारी एसीडीवी के थ्रू हमारे लाइन में इंजेक्ट हो रही है, एंटायर एनर्जी। अब बात आती है कि हम इसको अपने यूज से कैसे लिंक करें, हाउ टू लिंक दिस टू आवर यूज, एंड दैट इज, हमें भी बिजली ग्रिड से लेनी होती है। हमने ग्रिड से बिजली ली और सप्लाई टू आवर लोड। ये हमारा लोड है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ। इन दोनों का आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। इस पीवी प्लांट का हमारे लोड से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस मीटर लगा हुआ है। द एंटायर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारी यहां पर 100 यूनिट्स बन रही हैं और हमारा यूज भी 100 यूनिट्स का है, इन दिस केस हमारी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी यूनिट्स हमारी ग्रिड में इंजेक्ट हो जाएंगी, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्कॉम ऑन देयर प्राइस विच दे टेक। मैं हिंदी में बता रहा हूं। जो ये 100 यूनिट्स आपके प्लांट ने बनाई, ये ग्रिड में चली गई। ग्रिड में जब ये चली जाएंगी तो आपको वो यूनिट्स नहीं मिलेंगी, आपको उनका कंपनसेशन मिलेगा, एनर्जी कंपनसेशन जिसे कहते हैं। और वो जाता है, किसी स्टेट का 2 रुपए है, किसी स्टेट का 3.5 है, किसी का 4 है। मैं ऑन एन एवरेज को 3 मान लेता हूं, 3। तो यदि हमारा कंपनसेशन 3 है, 3 रुपीज पर यूनिट, इन दिस केस, इस केस में हमारी पूरी 100 यूनिट्स 3 के हिसाब से जो हो जाती हैं, इसे हम इंजेक्टेड एनर्जी कह देंगे, 100 यूनिट्स।
जो प्राइस है, जो रेट है वो 3 रुपीज पर यूनिट है। तो जो टोटल अमाउंट बनती है वो आपकी अमाउंट बनती है 300 रुपीज। अब हमने 100 यूनिट्स यहां ले रखी हैं, मतलब हमने उतनी ही इंजेक्ट करी और उतनी ही हमने यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमने यूनिट्स यूज करी हैं, जो हमने यूनिट्स ग्रिड से ली हैं, वो यूनिट्स का जो है वो रेगुलर टैरिफ लगता है। रेगुलर टैरिफ इज एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो मैं उसको कहीं एवरेज 9.5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 7.5 है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैरिफ है, मैं कोई स्टेट स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं इसको 9 रुपए लेके चल रहा हूं, 9 रुपीज। तो यदि ये मेरा 9 रुपीज पर यूनिट का मेरा टैरिफ है और मेरी टोटल जो यूनिट्स है वो मेरी 100 यूनिट्स है, मेरा जो अमाउंट होगा वो जाएगा 900 रुपीज। समझने वाली बात है, उतना ही तो मेरा यूज था 100 यूनिट का, और 100 यूनिट ही मेरे सोलर पावर प्लांट ने बनाई। बावजूद इसके मुझे यहां पर 600 रुपए देने पड़ेंगे। कैसे? 900 रुपए की आपने बिजली ली और 300 रुपए की आपने बिजली एक्सपोर्ट कर दी। 900 में से यदि 300 आप माइनस कर देंगे तो जो ये जो आएगा, ये आएगा अमाउंट आएगा आपका 600 रुपीज। यानी कि मतलब साफ है कि यहां पर जो कैलकुलेशन होती है वो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है। यहां जो कैलकुलेशन होती है वो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है, और जो अमाउंट बनता है वो एक्सपोर्ट के टैरिफ के हिसाब से और इंपोर्ट के टैरिफ के हिसाब से, जो कि दोनों अलग अलग हैं। एक्सपोर्ट का टैरिफ कम है जो कि ऑन एन एवरेज 3 रुपीज है, इंपोर्ट का टैरिफ ज्यादा है जो कि 9 रुपीज है। तो दोनों का पहले कैलकुलेशन होता है और इंपोर्ट में से जो एक्सपोर्ट है उसका माइनस करने के बाद जो अमाउंट देना होता है वो हमें देना होता है। वेयरएज जबकि नेट मीटरिंग में यूनिट से यूनिट मिलती है। नेट मीटरिंग में यदि यही केस नेट मीटरिंग का होता तो यहां पर 100 यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट कर दी और 100 यूनिट्स हमने ले ली, नेट पेबल इज इक्वल टू 0, हमें कुछ पे नहीं करना। जबकि यदि ये ग्रॉस मीटरिंग है तो हमें चार्जेस देखने होते हैं, उसके एक्सपोर्ट के चार्जेस अलग हैं और इंपोर्ट के चार्जेस अलग हैं। एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं उसमें, वो ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि हम तो जो बना रहे हैं वो तो यूज ही कर सकते हैं ना, हम इसको लगा के अपने एलटी पैनल में लगा देंगे तो हम यूज कर लेंगे इसको। बट ऐसा नहीं है, हम इसको कहीं नहीं लगा सकते, हमें सीधा मीटर के थ्रू ग्रिड में ही देना पड़ेगा। और हम जो लेंगे हमारा जो नॉर्मल मीटर लगा हुआ है उससे लेंगे, क्योंकि ये जो मीटर्स होते हैं ये मीटर यूनिडायरेक्शनल मीटर होते हैं। मतलब ये हुआ कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शन में हो सकता है, इनकी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि एक्सपोर्ट वाले से केवल एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट वाले से केवल इंपोर्ट होगा। तो यहां हमने समझने की कोशिश की कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में थोड़ा डिफरेंस क्या है और ग्रॉस मीटरिंग बेसिकली है क्या। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप कोई भी स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट लीजिए, उसको पढ़िएगा, उसके अंदर ही सब कुछ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ पाएंगे। द एंटायर एनर्जी जनरेटेड बाय द सोलर पावर सिस्टम इज exported to the grid and the units which we take from them is calculated on their regular tariff. तो guys, thank you very much for watching this video. यदि हमारे ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ऐसे पावरफुल वीडियोस हम आपको रेगुलर दें। थैंक यू।